हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। ये जो चैनल है 888 टैरो कार्ड रीडिंग मैंने इस साल में नया शुरू की हूँ। इसमें आपके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, राशि फल के बारे में और बाकी जैसे कि कुछ होती है कि मंथली रीडिंग और बाकी जनरल टॉपिक एंड ट्विन फ्लेम के बारे में रीडिंग करूंगी। आप लोगों को पता है कि मेरी एक ट्विन फ्लेम वाली चैनल थी जो मतलब 888 ट्विन सोल पाथ वो है, लेकिन उस चैनल में कभी कभी यूट्यूब के द्वारा कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। उस चैनल के लिए वीडियो अपलोड प्रॉपरली नहीं होते हैं और इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है ताकि स्पिरिचुअल जर्नी, आपके स्पिरिचुअलिटी, ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट के बारे में, क्रश के बारे में, इस तरीका के काफी अनोखी टॉपिक मैं यहाँ पर लेके आ सकूं और आप लोगों को उसके रीडिंग करके दे सकूं। कभी कभी यहाँ पर इंग्लिश में भी रीडिंग हुआ करेंगे हिंदी के साथ। तो ये मेरे न्यू चैनल है। मेरा जो दूसरा चैनल है वो है 888 फ्यूचर रीडिंग, 888 फ्यूचर रीडिंग। तो आज ये पहला वीडियो है मैं जो शुरू करने जा रही हूँ संडे के दिन। तो ये वीडियो के जो टॉपिक है ये आपके पार्टनर को लेके है। आपके पार्टनर जो है उनको लेके ये वीडियो के टॉपिक है कि आपके जो अभी लवर है या पार्टनर है या कंपेनियन है उनके बारे में, क्या वो जो आपको छोड़ के गए हैं, जिन्होंने करंट पार्टनर हो या एक्स पार्टनर हो जो छोड़ के गए हैं आपको, क्या उनको रिग्रेट होते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं और क्या वो वापस आने का या रिकंसिलिएशन होने का आपके पास चांसेस है। तो यहाँ पर दो तरीका के रीडिंग होंगे, एक टैरो रीडिंग होंगे और ये रहेगी आपके पेंडुलम के रीडिंग। ये पेंडुलम क्या होते हैं, डाउजिंग के द्वारा रीडिंग होती है। ये पेंडुलम ऐसे घूमते हैं और उसमें येस नो टाइम वगैरह बताते हैं। और ये पेंडुलम में मेन जो चीज होती है ये डाउजर्स होती है। डाउजर को एक्चुअली डाउजिंग के क्लासेस होती है, डाउजर्स को आपको बेसिकली चार्जिंग मेथड आना चाहिए। इसके 6 मंथ्स के कोर्सेज वगैरह होती है, बाहर में होते हैं, फॉरेन कंट्री में ज्यादातर होते हैं। वो सिखाते हैं कि डाउजर को कैसे चार्ज करके स्पिरिट के द्वारा कनेक्ट किया जाए ताकि डाउजर भी आपको सही रास्ता दिखा पाए। ऐसे नॉर्मल डाउजर मार्केट से लेके आके ऐसे मत घुमाइए, वो हवा में घूमेंगे। इसके कोर्स करके इसको कैसे चार्ज करके स्पिरिट के द्वारा कनेक्टेड करना होता है उसको जानने के बाद फिर जाके आप डाउजिंग मेथड को अप्लाई कीजिए। और ख्याल रखिए कि इस तरीका के मेथड को अपना के कोई भी आपको ठग भी सकते हैं, तो उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह वो कहाँ से सीखा है डाउजिंग ये सब पूछना भूलना मत। अब आपको मैं डाउजिंग के ऑप्शंस बता देती हूँ। ये तीनों हार्ट जो है डाउजिंग के ऑप्शंस है। ये आपके है लैब्राडोराइट के हार्ट, ये है आपके बेसिकली ये है आपके रोज क्वार्ट्ज के हार्ट और ये है एमेथिस्ट के हार्ट। ये तीनों हार्ट आपके डाउजिंग के ऑप्शंस है और ये तीनों क्रिस्टल आपके ऑप्शंस है। आपके बेसिकली ये तीनों क्रिस्टल्स के ऑप्शंस है आपके टैरो कार्ड रीडिंग का। ये सिट्रिन के बॉल है, ये रोज क्वार्ट्ज के बॉल है, ये एमेथिस्ट के बॉल है। तो ये टैरो के ऑप्शंस है और तीनों है आपके डाउजिंग के ऑप्शंस। तो आप किसी भी इनमें से चॉइस कीजिए, 2 चॉइस करना है आपको इनमें से और आपका रीडिंग मैं क्विकली शुरू करूंगी। तो आपके रीडिंग के जो टॉपिक है वो है कि क्या वो आपको मिस करते हैं जो आपको छोड़ के गए, क्या रिग्रेट करते हैं आपको छोड़ के जाने के लिए, और क्या आपके पास वो वापस आएंगे कि नहीं आएगा। तो इसमें ये रीडिंग है। आपके पास 10 सेकेंड्स है, किसी भी ऑप्शंस को चॉइस करिए और मैं क्विकली आपके रीडिंग शुरू करती हूँ। शुरू करेंगे सिट्रिन से और फिर आगे धीरे धीरे आपके रीडिंग कर देंगे। पहला रीडिंग होगा सिट्रिन, जिन्होंने चॉइस किया था उनके टैरो के रीडिंग करेंगे। देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है, कि क्या वो आपको मिस करते हैं। आपके पास साथ रिकंसिलिएशन उनके होंगे, वो मिस करता है कि नहीं करते हैं। 10 ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ कप्स, द सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स।
आप देख सकते हो आपके कार्ड्स क्या क्या है। 10 यहाँ पर मैं इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ। तो ये है आपके रीडिंग। आपका पहला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून, देन सन, देन 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये है आपके रीडिंग। अब आपके जो है आपके कुछ ओरेकल कार्ड्स लेके देखेंगे कि क्या सिचुएशन है आपकी। जो सिचुएशन में मैं पहले आपको बता देती हूँ कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हो वो आपके सोलमेट है, पास्ट लाइफ के सोलमेट है। यहाँ पर पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन दिख रहे हैं, और लेकिन ये आपको धोखा देके गए हैं। कोई थर्ड पर्सन के लिए वो उन्होंने आपको धोखा दिया है। फिलहाल के लिए ये जो थर्ड पर्सन है ये इनके साथ जॉब में कहीं पर काम कर रहा होगा, या काम के सिलसिले में उनके साथ इसके मुलाकात हुआ रहेगा। और यहाँ पर देखते हैं किस एंड मेकअप, अबाउट योर पास्ट, नो, about your past, don't know, don't care, hidden, read between the lines, and negative behavior, ego, attitude problem, admit it, you were in the wrong. तो ये आपकी रीडिंग है, और बेसिकली ये रीडिंग आपके आ रही है कि आपके पार्टनर के लाइफ में जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, या आपके वर्तमान पार्टनर होगा या एक्स पार्टनर, तो वो डेफिनेटली रिग्रेट तो करते हैं आपको छोड़ के जाने के लिए, आपको मिस भी बहुत करते हैं, आपके लिए इमोशनल भी है। लेकिन फिलहाल के लिए इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, और ये काफ़ी स्ट्रगल टाइम थ्रू जा रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है उनके लाइफ में, और बहुत ज़्यादा जैसे कि है इश्यूज भी चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज एंड हेल्थ इश्यूज, मेंटल ट्रॉमा, और जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इनके लड़ाई झगड़ा होती रहती है। इस तरीका के सिचुएशन बहुत ज़्यादा है इनके साथ। और डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि ये जो है ये पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन है। और अगर आप पूछोगे कि आपको याद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो मैं बोलूँगी कि जी ज़रूर आपको याद करता है, और बहुत ज़्यादा याद करते हैं। डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। तो शायद यूनिवर्स आपके पार्टनर को यही मैसेज दे रहे हैं कि जो आपको पसंद है वो ही करिए। पेरिस के कार्ड आ रही है, तो शायद इनके या आपके फेवरेट डेस्टिनेशन पेरिस ही होगा। और यहाँ पर आ रही है एंड एवरी हेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस। यहाँ पर आ रही है काइंड, फ्री, ट्रू, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, थैंक यू, एट पीस। तो आप बहुत ज़्यादा काइंडफुल पर्सन होंगे, और आप ऐसे इंसान हो जो मतलब सच बोलते होंगे, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। देखो आपके लिए लव ही सब कुछ है, आप आज भी इस इंसान को मिस करते हो। बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो जो भी सामने है वो ही पढ़ पाऊंगी। एंड मेनली एक सेम चीज़ें 2-3 बार आ गया, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। और यहाँ पर आ रही है फॉलो योर हार्ट, ये देखो फॉलो योर हार्ट। तो आपको शायद दिल से अभी भी उस इंसान को भूल नहीं पाए हो, और यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आप अगर भूल नहीं पाए हो तो कोई बात नहीं, आप उनको अगर चाहते हो तो उनके बारे में सोचिए, उनको मैनिफेस्ट कीजिए, हीलिंग कीजिए, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। आप हीलिंग कीजिए इसको, अगर आप आज भी उन्हें चाहते हो, भूल नहीं पाए हो, तो आप उनके बारे में सोच के हीलिंग लीजिए, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। आप अगर 888 फ्यूचर रीडिंग देखते हो तो वहाँ पर चैनल में हीलिंग है, कई सारे हीलिंग रखा गया है कि जैसे आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हीलिंग है, उसको ज़रूर लीजिए। आप अपने आप को हील कीजिए, इसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं इस चैनल में भी एक एक करके न्यू हीलिंग भी रखूँगी।
तो आपको कहाँ जा रहे हैं कि आप इस चीज़ों को वो ज़रूर वापस आएंगे आपके पास, रिग्रेट भी कर रहे हैं। और टाइम भी मैं बता देती हूँ, वापस आने के टाइम आपके रहेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2022, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। तो वापस आने की जो टाइम होगा, जिस दिन से आप देख रहे हो उस दिन से आगे में 6 to 7 मंथ्स में वो इंसान आपके लाइफ में दोबारा रिटर्न करेंगे। लेकिन इस इंसान में ईगो और नेगेटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम है, नेगेटिव एटीट्यूड है। तो आपको मैं बताऊंगी कि इस इंसान के साथ थोड़ा आप ध्यान से चलिए, क्योंकि ये आगे वापस आने के बाद में भी बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज इनके साथ रहेगी, बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज रहेगी, बहुत ज़्यादा ये दूसरे चीज़ों में फंसे पड़े रहेंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा सहन करना हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं SIMJPROTVNI एंड डी। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है। आपको चॉकलेट या आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक या स्ट्रॉबेरी के साथ रिलेटेड चीज़ें जैसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, ये सब फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। स्ट्रॉबेरी आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है, या स्ट्रॉबेरी ऑटोमेटिकली खाना पसंद है। नंबर 9 के साथ आपका कोई स्पेशल कनेक्शन है, हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ नंबर 9 हो सकता है आप खुद नंबर 9 के हो, या हो सकते हैं कि मतलब आपके पार्टनर के खुद के डेट ऑफ बर्थ 9, 18 और 27 हो। और ये भी हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स के डेट ऑफ बर्थ 9, 18 और 27 हो, स्पेशल कनेक्शन है। या आप 9 PM या 9 AM, 9:15 PM, 9:15 AM इस तरीका के टाइम में बर्थ हुई है। आपको घर में जो घर के जो पेड़ पौधे होती है, जो बेसिकली होम प्लांट होती है, उसके शौकीन हो आप काफ़ी ज़्यादा। लिपस्टिक के शौकीन हो, कई तरीका के शेड्स रखे हुए और खरीदते ही रहते हो। लिपस्टिक खरीदने का एक ऑब्सेशन जैसे आपके अंदर है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मैंने बताया कि ये आपके बारे में होंगे जो मेरे सामने आ रही थी। और डेफिनेटली ये इंसान आपके पास वापस आएंगे। जो थर्ड पार्टी के लिए ये आपको छोड़ के गए थे, उनके साथ उनका कुछ खास बना नहीं और खास बने नहीं, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है उनके साथ। तो डेफिनेटली आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं और आ भी जाएंगे। आपको बस एक मौका देना है। अगर आते हैं तो आपको कहाँ जा रहे कि किस एंड मेकअप, मतलब अगर आते हैं तो जो भी है क्षमा करके आगे उनको एक चांस दीजिए। बट हाँ, आपको एक चीज़ों से थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान में ईगो और एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो उससे थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिर से वो ईगो और एटीट्यूड प्रॉब्लम में हर्ट हुई तो ये इंसान हो सकता है कि आपको छोड़ के चले जाए। डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 1, 10, 19, 28, 6, 24 एंड 15। ये आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ मैं बता रही हूँ। और नहीं तो होंगे आपके 2, 20, 11 एंड 29, 3, 30, 21 एंड 12, 5, 23 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और आपके ज़ोडिएक साइन जैसे हॉरोस्कोप, बार चार्ट या कुंडली वगैरह जन्म पत्रिका के मुताबिक आपके या आपके पार्टनर के होंगे लिब्रा, कैप्रिकॉन, लियो, जेमिनाई एंड सजिटेरियस। एंड आपके रहेंगे एक्वेरियस, टॉरस, इनमें से आपके, और एरीज, इनमें से आपके ज़ोडिएक साइन रह सकते हैं या आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन होंगे। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। एक एडवाइस कार्ड मैं लेना चाहती हूँ जो यूनिवर्स के तरफ से होंगे आपके लिए एडवाइस कार्ड। तो मैं वो एडवाइस कार्ड लेना चाहूंगी कि यूनिवर्स या एंजल्स के तरफ से आपको क्या कहा जा रही है। आप लोग ज़्यादातर लोग जो है क्रिएटिव फील्ड के जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। कई लोग क्रिएटिव फील्ड में हो। क्रिएटिव फील्ड मतलब फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव डिज़ाइनर, डिजिटल मार्केटिंग में भी हो सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में भी क्रिएटिव डिज़ाइनर होते हैं।
सॉल्यूशंस। आर्कएंजल जेडिकल कह रहे हैं कि सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। अगर आप इसे फॉरगिव कर पाओ, जो इन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ों को अगर फॉरगिव कर पाओ तो आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेंगे। अगर आपको फॉरगिव नहीं कर पाओगे तो इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और चलेंगे देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया हुआ है। रोज क्वार्ट्ज के बॉल जिन्होंने चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आते हैं वो देखेंगे। ये रोज क्वार्ट्ज के बॉल जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनके रीडिंग करके देखेंगे कि आपके रीडिंग क्या आते हैं। द सन एंड यहाँ पर है 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जिसके बारे में सोच के रीडिंग ले रहे हो क्या वो आपको मिस करते हैं या रिग्रेट करते हैं? 100% आपको मिस करते हैं और रिग्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कोई थर्ड पर्सन या फैमिली इश्यूज मुझे नहीं लगता है, यहाँ पर कमिटमेंट फोबिया लगते हैं। आपके पार्टनर को कमिटमेंट फोबिया है, वो कमिटमेंट दे के भी नहीं दे पाता है, उसको डर लगता है कमिटमेंट देने से और कुछ नहीं है। अगर वो देना चाहेगा तो यहाँ पर बेशक दे सकते हैं, उसको कमिटमेंट फोबिया है। तो मुझे लगता है सोलर प्लेक्सिस चक्र जो है इनके सोलर प्लेक्सिस और सैक्रल चक्र और रूट चक्र के हीलिंग करना चाहिए। आप इसके हीलिंग लीजिए। 888 फ्यूचर रीडिंग जो है ये चैनल देखिए आप, उस चैनल में आपके है चक्र एक्टिवेशन के हीलिंग सेशन, उसे आप लीजिए। अपने पार्टनर के बारे में सोच के शायद ठीक हो जाए। एंगेजमेंट एंड ट्रू लव की कार्ड आ रही है एंड रिलीजियस फैक्टर आ रही है एंड दिस कुड बी द वन। तो दिस कुड बी द वन मतलब ये आपका डेफिनेटली ट्विन फ्लेम होगा या आपके सोलमेट कनेक्शन में आ रही है। ये जो इंसान है आप जिनके बारे में सोच के रीडिंग ले रहे हो ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में आते हैं और ये इनके साथ आपके कास्ट, रिलीजियन या सोशल स्टेटस गैप हो सकते हैं। लेकिन मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर है आपके पार्टनर को कमिटमेंट फोबिया है, इसीलिए वो आपको कमिटमेंट देने से डरते हैं। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ रहेगी 1, 10, 19 एंड 28, 3, 30, 21 and 12 and 8, 26 and 17, 5, 23 and 14, 7, 23, 5 and 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। आप लोग फ्रूट में से एप्पल, बेर और तरबूज जो वाटरमेलन ये आपके फेवरेट फ्रूट में से होंगे। और आपको इस वक्त आपने पिंक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस वगैरह कुछ पहने हुए होंगे, कुर्ती, साड़ी, कुछ भी पिंक कलर के पहन के, टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो या वाइट या गोल्डन में कुछ पहन के रखे हो, ये मेरे सामने आ रही है। और आपको मतलब स्नो, जहाँ पर स्नोफॉल होते हैं उस
तरीका के जगह आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके साथ ये आर या पी, इसके साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। इधर तो आर या पी से आपके नेम की स्टार्टिंग होती है, या आपके पार्टनर के नाम स्टार्ट होते हैं, या आपके पेरेंट्स या भाई बहन किसी के जो बहुत क्लोज रिलेटिव है उनके नाम शुरू होती होगी। आपके घर के पास में पीपल का पेड़ है और आप पीपल के पेड़ को पूजा भी करते हो, वो सैटरडे या कुछ भी एक स्पेशल दिन होगा जिसमें शायद पीपल का पेड़ को आप पूजा भी करते हो। ठीक है, तो ये है। और येलो आपके फेवरेट कलर हो सकते हैं, या येलो कलर के ड्रेसेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप वगैरह आप बहुत ज़्यादा पहनते हो या आप वार्डरोब में रखते होंगे। तो ये कनेक्शन में तो आपको कमिटमेंट ज़रूर मिलेंगे आगे, एंगेजमेंट भी है और यहाँ पर है दिस कुड बी द वन, मतलब यही आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है और ट्रू लव है, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है। तो ये तो आपके प्रॉपर कनेक्शन है, यहाँ पर शादी होना ही होना है। बट फिलहाल के लिए शायद ये आपको छोड़ के गए हैं, वही रिलीजियन, कास्ट या सोशल स्टेटस गैप के वजह से गया है। और मेजरली इनके जो इश्यूज है ये कमिटमेंट के साथ है, इनको कमिटमेंट फोबिया है, कमिटमेंट देने से डरते हैं। अगर आप चाहते हो सच में इसके साथ शादी करना तो कमिटमेंट के लिए आप देखिए, आपको ना बालों का या स्किन के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहते होंगे, इधर तो आपको पिंपल्स बहुत ज्यादा होते होंगे या बाल बहुत झड़ते होंगे। ये मुझे जैसे स्पिरिट कान में बोल के जा रही है, आप लोगों को पता नहीं है तो मैं एक क्लेरोवॉइंट हूँ, क्लियर ऑडियंट हूँ। तो स्पिरिट मुझे कह रहे हैं कि आपके जो बालों का बहुत ज़्यादा इश्यूज रहेगी, आपके बाल झड़ना वरना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होते होंगे। डेफिनेटली मैं यही आपको बोलूँगी कि इनके साथ आगे में कम्युनिकेशन हो जाएंगे, ये रिटर्न भी करेगा, आपको मिस भी करते हैं, बट मेजरली इनके प्रॉब्लम कमिटमेंट रिलेटेड है, कमिटमेंट फोबिया बहुत ज़्यादा है। तो इनको अगर ठीक करना है तो आपको उनके सोलर प्लेक्सिस चक्रा, रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा का हीलिंग कराना ज़रूरी है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर इसके हीलिंग लीजिए चैनल से, जो है आप चैनल से इस 888 फ्यूचर रीडिंग चैनल से इसके हीलिंग लीजिए, या आप कांटेक्ट कीजिए स्पेशली हीलिंग कराने के लिए अपने पार्टनर का। आप लोग ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल सेक्टर के इन लोग हो, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हो, जैसे कि हो सकता है कि आप लोग बैंकिंग सेक्टर में हो या इंश्योरेंस, शेयर मार्केट के रिलेटेड बिजनेस करते हो या काम करते हो। आप लोग मतलब उसी रिलेटेड काम करते हो, बिजनेस करते हो, या शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, मॉर्गेज कंपनी, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इन सब चीज़ों के रिलेटेड कुछ ना कुछ करते होंगे, या बैंक में काम करते होंगे। कोई भी, चाहे वो कोई भी पोजीशन हो, बैंक में काम करते होंगे कई सारे लोग। और कुछ लोग तो यूपीएससी, पब्लिक सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। और कुछ लोग कम्युनिकेशन फील्ड के लोग हो, एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, इस तरीका के कुछ ना कुछ कर रहे हो। एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड टीचिंग प्रोफेशन, पीसीएस, पीएससी, ये सारे प्रिपरेशन कर रहे हो। तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के लिए आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन तो करना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि उस इंसान को रिग्रेट है तो डेफिनेटली उसको रिग्रेट है। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहते हैं इस मैटर में, बट डेफिनेटली वो इंसान रिग्रेट करते हैं, आपको मिस करते हैं। और अगर रिकन्सिलिएशन के बारे में बात किया जाए वो भी होगा। रिकन्सिलिएशन आपके होंगे अक्टूबर से, अक्टूबर 2022 में प्रॉपर आपके रिकन्सिलिएशन हो जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में। और मुझे लगता है कि उसी दौरान शायद आपके एंगेजमेंट भी होने की चांसेस है। बातचीत आपके अगर नहीं हो रही है तो बातचीत आपके शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में, मतलब मई या जून में आपके बातचीत हो जाएगी। 7 ऑफ माइकल, देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू, वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर, रिव्यू ऑल डिटेल्स। तो आर्कएंजल माइकल कह रहा है कि आप अकेला मत काम करिए इस मैटर में, मतलब आपको हेल्प लेने के लिए बोल रहे हैं, जो मैं आपको इतने देर से बोल रही थी कि आप एक हीलर के हेल्प लीजिए और हीलिंग कराइए। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ हीलिंग नहीं कराओगे तो आपके पार्टनर के जो सोलर प्लेक्सिस और सैक्रल चक्र वीक है, जिसके वजह से ये कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, तो आगे में भी आपको कमिटमेंट देना इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे SLVETRMEICPFG।
इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइन आपके लग रहे हैं मुझे, मैं देखती हूँ कि आपके ज़ोडिएक साइन क्या होंगे। आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं एरीज, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एरीज, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, टॉरस एंड पाइसिस एंड वर्गो, इनमें से होगा। जेमिनाई, इनमें से आपके जो है सेजिटेरियस, इनमें से आपके, एंड स्कॉर्पियन, तो स्कॉर्पियो, तो इनमें से आपके हो सकते हैं जोडिएक साइन। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। इधर तो आपके जोडिएक साइन मैच होगी, नहीं तो आपके ये मैच होंगे डेट ऑफ बर्थ, या नहीं तो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे। इसके बाद शुरू करेंगे आपके थर्ड जो रीडिंग है, जिन्होंने चॉइस किया था सिट्रीन के क्रिस्टल्स। उसके बाद हम लोग पेंडुलम की रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि पेंडुलम द्वारा क्या आती है। जिन्होंने ये सिट्रीन के क्रिस्टल चॉइस किया था, उनके रीडिंग करके देखेंगे कि आपके बारे में क्या रीडिंग आ रही है, टैरो कार्ड क्या कहते हैं आपके बारे में। देखो यहाँ पर मैंने टैरो के 6 कार्ड्स ली हूँ। आपको मैं छः के 6 कार्ड्स बता देती हूँ। जस्टिस के कार्ड है और उसके साथ है 10 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस, एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स में क्वीन के कार्ड्स दिया है। ये जो है लक्ष्मी के कार्ड्स है, तो एनीवे लक्ष्मी तो क्वीन है, तो इसके कार्ड्स है। इसका एक बहुत बड़ा मतलब है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या आपके जिनके बारे में बोल रहे हो वो ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, बहुत सालों से आपके कनेक्शन है। जब सोल टू सोल कनेक्शन, इतना अटैचमेंट रहते कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होती है, दोनों एक ही कनेक्शन में जाते हो, या स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकते या हायर सेल्फ कनेक्शन है। तो आप पूछोगे कि स्पिरिचुअल कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में फ़र्क क्या है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक मिनट कर, स्पिरिचुअल कनेक्शन में जो लोग रहते हैं वो स्पिरिचुअलिटी के द्वारा मतलब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। उनके स्पिरिचुअल जर्नी एक होते हैं। वो भले ही एक दूसरे से शादी करे या नहीं करे, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते हैं, लेकिन वो कभी भी बिछड़ते नहीं है, हमेशा एक साथ रहते हैं और हम दोनों मिलके एक स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करते हैं। ट्विन फ्लेम में नेचुरली होते हैं कि एक पार्टनर के स्पिरिचुअल जर्नी अधूरा रहते हैं और दूसरे पार्टनर के स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है वहाँ पर दोनों पार्टनर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली सपोर्ट करते हैं। आप लोग ज़रूर, ज़्यादातर लोग चश्मा या सनग्लास बहुत ज़्यादा लगाते हो। इधर तो आपके पास सनग्लासेस के कनेक्शन है, मतलब कलेक्शन बहुत बड़ा है, इसका कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, या चश्मा आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। इसके कार्ड्स आ रही है। और आपके पास व्हीकल है, 4 व्हीलर है, आपने रिसेंट में ही कोई 4 व्हीलर लिए होंगे या 4 व्हीलर के काम कराए होंगे। दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा न्यू टाइप के व्हीकल है, तो न्यू व्हीकल दिख रहा है। और वी और वाई के साथ आपके कुछ स्पेशल कनेक्शन है। हो सकते हैं कि आपके पार्टनर के नाम भी हो सकते हैं वी या वाई से शुरू हो रही है या कंप्लीट हो रही है, मतलब लास्ट या फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम वी, वाई और एक्स में होगा, या आपके कोई बहुत क्लोज कोई रहेंगे जिनके वी या वाई से नाम शुरू होती है। इस वक्त आप रेड, मरून या ब्लैक या ग्रे कलर के कोई ना कोई ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट ऐसे कुछ पहने हुए हो।
तो अगर आपके कनेक्शन के बारे में बात किया जाए तो डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन या हायर सेल्फ कनेक्शन है। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या होते हैं कि अगर आपके शादी हो या नहीं हो वो मैटर नहीं करते, लेकिन दोनों एक दूसरे से कभी बिछड़ते नहीं है। चाहे कितने भी डिस्टेंस कर दो, कितना भी अलग कर दो, जिंदगी के लास्ट मोमेंट तक दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनके कनेक्शन में कोई भी बीच में आ नहीं सकते हैं। चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, वो कितना भी कोशिश करे उन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। वो उन दोनों के कनेक्शन ही ऐसे रहते हैं। दोनों ही स्पिरिचुअली बहुत ग्रोन अप होते हैं। उनके लाइफ उतना खास नहीं होती है, उनके लाइफ में सिर्फ होती है उनके स्पिरिचुअल पार्टनर और स्पिरिचुअलिटी, और उनको ज़्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर उनके पार्टनर बात भी नहीं करते बहुत साल तक भी उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते, क्योंकि ऑल दे केयर अबाउट स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी में उनको जो काम दिया गया है यूनिवर्स के तरफ से वो पूरा करने में वो हमेशा लग जाते हैं। यहाँ पर ब्लाइंड साइड आ रही है, देखो ब्लाइंड साइडेड मतलब ये जो कार्ड्स है इसकी बहुत बड़ा मीनिंग है। ये जो इंसान है जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, ये इंसान आपको ऑलरेडी मतलब स्पिरिचुअलिटी के वजह से आपको एक तरफ कर दिया है। मैंने आपको अब भी कहा है कि स्पिरिचुअलिटी में दोनों पार्टनर स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उनके लाइफ पाथ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं रादर देन एक दूसरे के साथ रहना, सेक्स करना या रिलेशनशिप बनाना, इन सब चीज़ों में। योर मेमोरी डिस्ट्रैक्ट मी, तो ये जो है ये इंसान पूरी तरीके से स्पिरिचुअली फोकस्ड है और आपके जो मेमोरी है वो आपको उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनके लाइफ पाथ में पहुंचने के लिए। लेकिन सोल विस्पर एंटियरमेंट्स मतलब आपके जो सोल है वो उनके दिल में विस्पर करते रहते हैं, यू गेट मी लाइक नो अदर। तो डेफिनेटली आप जैसे उनके लाइफ में कोई नहीं हो। जब स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं, चाहे वो लड़की लड़की भी होते हैं, कई बार स्पिरिचुअल कनेक्शन में दो लड़की के कनेक्शन होते हैं, वो दोनों बहन जैसा हो कुछ हो, उस कनेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकते हैं। दुनिया के कितने भी दूर चले जाए वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा बॉन्ड में रहते हैं। वो कनेक्शन ही वैसे होती है। दोनों ही स्पिरिचुअलिटी में अलग अलग काम करते हैं और लाइफ के एक टाइम आते हैं जब वो एक साथ हो जाते हैं और एक साथ होके दोनों इकट्ठा काम करते हैं। लेकिन लाइफ के कई साल तक वो दोनों अलग अलग चीज़ों में काम करते हैं और अलग अलग तरीके से स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हैं। लेकिन उनमें से किसी के भी लाइफ में ऐसे नहीं होता है कि एक इंसान स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है और एक दूसरा इंसान स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, ऐसे कभी भी नहीं होता है। दोनों इंसान स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। दोनों इंसान के बीच में स्पिरिचुअलिटी के ग्रोथ होते हैं और ग्रोथ होने के बाद में भी उनके साथ ऐसे होते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी में अलग अलग काम करते रहते हैं। उनको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है डिस्टेंस का या उनके साथ रिलेशनशिप नहीं बन रहे, क्योंकि उनके लिए उनके लाइफ पाथ सोल पर्पस ही सब कुछ होते हैं, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ होता है। लेकिन एक टाइम में यूनिवर्स ही ऐसे करते हैं, उन दोनों को सबसे अलग करके एक दूसरे के साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर तो कोई मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि ये इंसान के साथ आपके रिकंसिलिएशन नहीं होगा, इस इंसान के साथ आपके रिकंसिलिएशन होगा ही होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी होंगे। यहाँ पर थर्ड पर्सन है पता चल रहे, लेकिन ये आपको मिस करते हैं कि नहीं? हाँ मिस करते हैं, लेकिन अपने लाइफ पाथ के लिए थर्ड पर्सन के लिए आपको ब्लाइंड साइड कर दिया, आपको एक तरफ कर दिया। लेकिन ये जस्टिस के कार्ड भी है यहाँ पर, और यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड है, और यहाँ पर जो है ये सारे कार्ड्स आपको बता रहे ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों एक ही हो, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके पास वापस जरूर आएंगे और रिकंसिलिएशन होगा। लेकिन लॉन्ग टाइम में 2-3 साल के बाद, मिनिमम 2 इयर्स इसमें लगेंगे इन द प्रोसेस, इन द कोर्स। आपके डेट ऑफ बर्थ है 2/20/11 एंड 22 एंड 2/20/11 एंड 29 एंड 5/23 एंड 14 1 10 19 एंड 28 9 18 एंड 27 एंड आपके है 4 22 31 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं BSDEMWPREGYKNC। इनमें से आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं आपके। क्योंकि एक स्पिरिचुअल जर्नी है तो मैं एक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एक कार्ड लूंगी और देखूंगी कि आपके बेसिकली ओरेकल कार्ड क्या बोलते हैं, सजेशन क्या है आपके लिए।
9 of spring, protect the fruits of your labors, prepare for possible challenges that lie ahead, environmental conservation। आपको शायद आपके एनवायरनमेंट के साथ कुछ करना है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यही है कि नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ कुछ करना है। शायद आप लोग एग्रीकल्चर वगैरह में हो, इस तरीका के हो सकते हैं, नेचर या एनवायरमेंटलिस्ट भी हो सकते हो, तो आप उनके साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ बहुत आगे में बहुत कुछ करोगे। तो उसी के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको करना है। आगे के लाइफ जर्नी, लाइफ पाथ आप दोनों की यही है, और ऑलरेडी शायद आपके पार्टनर वो काम धीरे धीरे करने लगे हैं, वो उसमें फोकस दिख रहा है, लेकिन साथ में थर्ड पार्टी कनेक्शन भी है। आपको मिस भी करते हैं, लेकिन उसे वो इग्नोर करते हैं उस फीलिंग्स को, लेकिन आगे चल के वो आपके पास वापस भी आएंगे और आप दोनों के रिकंसिलिएशन भी होगा। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई न्यू चैनल। और जिनको मेरे बारे में पता नहीं है, मैं बता देती हूँ, आई हैव डन माई बैचलर्स फ्रॉम इन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से मैंने अपने बैचलर्स किया था डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। जूलॉजी, बोटानी, फिर सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी या सिविल इंजीनियरिंग, ये सब मैंने नहीं किया है। मैंने अपने ही सब्जेक्ट में बैचलर्स की हूँ। उसके बाद मैंने ओशिशुई रेकी मास्टर टीचर हूँ, जहाँ मैंने 19 ईयर्स में ओशिशुई रेकी मास्टर टीचर बनी थी फ्रॉम ओशिशुई शेहिकी रोहोयो, जो दिस इज अ पार्ट ऑफ रेकी एसोसिएशन लंदन। ये भी फॉरेन डिग्री है। और उसके बाद मैंने ICRT से किया है, ICRT US से मैंने होली फायर रेकी एंड करुणा रेकी मास्टर हूँ। मैं काबाला एक्सपर्ट हूँ। मैंने काबाला किया है फ्रॉम जेरूसलम ऑन 2021 एंड 2010 में मैंने काबाला सीखा है। जेरूसलम में 1.5 साल रह के मैंने काबाला एक्सपर्ट हूँ। और काबाला भी एक हीलिंग के टेक्निक है, जैसे रेकी एक हीलिंग के टेक्निक है। और मैंने किया है कुंडलिनी रेकी एंड क्रिस्टल रेकी मास्टर हूँ। कुंडलिनी रेकी मैंने हाल फिलहाल में किया है, और क्रिस्टल रेकी मास्टर मैंने किया था 2019 में, क्रिस्टल रेकी मास्टर फ्रॉम DICR कैलिफोर्निया। तो ये मेरी पूरी डिग्री है। इसके सिवा मुझे मल्टी डायमेंशनल हीलिंग, संभाला, इन सब के भी कोर्सेस मैंने कर रखा है, ये सब भी आते हैं। अगर आप मेरे टैरो सर्टिफिकेशन के बारे में पूछोगे तो मैं टैरो सर्टिफिकेशन की एकेडमी ऑफ टैरो इंटरनेशनल, अगेन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, एंड ऑल्सो आई हैव डन माई टैरो सर्टिफिकेशन, एंजल कार्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम टैरो एसोसिएशन, बेसिकली बोर्ड ऑफ अमेरिका से मैंने एंजल कार्ड रीडर हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।